हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में। कौन से इंजेक्शंस को किस बीमारी में लगाया जाता है और क्या साल्ट कॉम्पोजिशन होता है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमाकोट इंजेक्शन के बारे में। यह मैकलोड्स कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसके अंदर साल्ट कॉम्पोजिशन हाइड्रोकोर्टिसोन होता है। और इसके यूज की बात करें तो कब लगाया जाता है, तो अस्थमा यानी कि दमा की समस्या में इस इंजेक्शन को लगाते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स जैसा कि एक्जिमा, सोराइसिस, इस प्रकार की समस्या हो जाती है त्वचा में, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। कंट्रोल मेडिसिन रिएक्शन यानी कि किसी भी दवा का रिएक्शन कर जाना, दवा खाते समय रिएक्शन हो जाता है दवा की वजह से, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इस इंजेक्शन को लगाने से हेडेक यानी सर में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग यानी उल्टियाँ हो सकती हैं, रैश यानी कि त्वचा पर रैशेस पड़ सकते हैं। तो इस इंजेक्शन को लगाने से यह कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और यह प्रीमाकोट के नाम से मिल जाता है और 100 mg का होता है एक इंजेक्शन। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं एप्टोइन इंजेक्शन। इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर फेनिटोइन सोडियम होता है और यह अबट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और इसके यूज की बात करें तो यह एपिलेप्सी यानी कि दौरे पड़ना, इस प्रकार की समस्या होती है, दौरे आते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाते हैं। यह भी एक इमरजेंसी इंजेक्शन है। और इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो हेडेक यानी सर में दर्द हो सकता है इस इंजेक्शन को लगाने से, या फिर नोजिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है यानी कि जी मचलाना या फिर चक्कर आना, इस प्रकार की समस्या इस इंजेक्शन को लगाने से हो सकती है। तो इस प्रकार इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन। एसबी यानी कि सेप्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम इसके अंदर होता है। साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सेप्ट्रेक्सोन और सल्बेक्टम होता है और यह 1.5 ग्राम की फॉर्म में होता है। इसमें सेप्ट्रेक्सोन 1000 mg होता है और सल्बेक्टम 500 mg होता है। इसको मिलाकर 1500 mg होता है, जो कि हम इसको 1.5 ग्राम बोलते हैं। इस इंजेक्शन को अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और इसके यूज की बात करें तो टाइफाइड फीवर यानी कि म्यादी बुखार होता है तो उसमें इस इंजेक्शन को लगाते हैं। और लंग्स इन्फेक्शन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और मेनिंजाइटिस और यूरिन इन्फेक्शन, इन सभी कंडीशंस में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इस इंजेक्शन को लगाने से डिजीनेस हो सकता है, नोजिया हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, या फिर वीकनेस यानी कि शरीर में कमजोरी हो सकती है इस इंजेक्शन को लगाने से। इस प्रकार इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। यह जाइडस कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर डेक्सामेथासोन होता है। और इसके यूज की बात करें तो एलर्जी यानी कि त्वचा में किसी भी प्रकार से एलर्जी होती है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाते हैं। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में समस्या होती है तब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और कंट्रोल मेडिसिन रिएक्शन यानी कि शरीर में दवाएं रिएक्शन कर जाती हैं तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इससे वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या फिर डायरिया यानी दस्त हो सकते हैं। तो यह कंडीशन इस इंजेक्शन को लगाने से हो सकती है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं वोमिकाइंड इंजेक्शन। इसको मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ओंडेनसेट्रोन होता है। और इसके यूज की बात करें तो इसको वोमिटिंग यानी उल्टी होती है, उल्टियों होने पर इस इंजेक्शन को दिया जाता है, या फिर मोशन सिकनेस, इस प्रकार की समस्या में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर हेडेक हो सकता है इस इंजेक्शन को लगाने से। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल स्पास RF इंजेक्शन के बारे में। यह भी मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसके अंदर साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड और डाइक्लोफेनक सोडियम होता है। और इसके यूज की बात करें तो इसको एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होता है तब इस इंजेक्शन को दिया जाता है, या फिर एब्डोमिनल क्रम्प्स यानी कि पेट में मरोड़ होने लगती हैं, तो पेट में ऐंठन होती है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इस इंजेक्शन को लगाने से डिजीनेस, ड्राई माउथ और स्किन रैश, इस प्रकार की समस्या इसको लगाने से देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं डाइजोक्सिन इंजेक्शन। इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर डाइजोक्सिन होता है। और इसके यूज की बात करें तो इस इंजेक्शन को हार्ट फेलियर में लगा सकते हैं, यानी कि हार्ट फेलियर होता है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। या फिर एबनॉर्मल हार्ट बीट यानी कि हार्ट बीट सही तरीके से काम नहीं करती है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने से साइड इफेक्ट्स की बात करें तो स्वेलिंग ऑन द फेस यानी कि चेहरे पर सूजन आ सकती है इस इंजेक्शन को लगाने से। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी हो सकती है इस इंजेक्शन को लगाने से। फैटिग हो सकता है इस इंजेक्शन को लगाने से। तो यह सारी समस्या इस इंजेक्शन को लगाने से देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है हमारा मेट्रोजेल इंजेक्शन, जो कि एक ड्रिप की फॉर्म में होता है, 100 ml होता है। और इसके अंदर साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल होता है। और इसके यूज़ की बात करें तो डायरिया यानी दस्त या पेचिस होते हैं तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है।
या फिर स्टमक इन्फेक्शन यानी कि पेट में दर्द होता है या फिर पेट में इस संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो ये इस प्रकार से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। यह आईवी रूट से लगता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है हमारा एविल इंजेक्शन, जो कि इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर फेनिरमाइन मेलेट होता है। इसके यूज़ की बात करें तो स्किन एलर्जी यानी कि त्वचा में, शरीर में कहीं भी एलर्जी हो जाती है किसी प्रकार से, तो उसमें इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंखों में एलर्जी हो जाती है, आंखों में सूजन आने लगती है या फिर आंखों में लालपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इस इंजेक्शन को लगाने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और डिजीनेस यानी चक्कर आ सकते हैं इस इंजेक्शन को लगाने से। तो इस इंजेक्शन को लगाने से यह समस्या होती है। इमरजेंसी में यह इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं और सभी मेडिकल स्टोर पर या फिर क्लिनिक या हॉस्पिटल्स में इस इंजेक्शन को रखा जाता है और इमरजेंसी पड़ने पर इन इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।